बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। बुशरा बीबी के ख्वाब किसको महंगे पड़ रहे थे? वो जादू टोने, काला जादू, वो तो सब हम सुनते ही रहे हैं। ख्वाबों की वजह से भी लोगों को फ़ायदा और नुकसान होता था। वो क्या होता था और नेस्ले और नेस्पाक में कोई फ़र्क है कि नहीं, ये किसको नहीं पता था, इस पर हम बात करेंगे। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी वज़ीर आज़म की सदारत में, और फ़ौज ने बड़ा क्लियर वाज़ेह पैगाम दिया है वज़ीर आज़म को कि वज़ीर आज़म साहब, अब डिपेंड करता है कि वज़ीर आज़म साहब उस पर क्या हिम्मत करते हैं, क्या स्टेप लेते हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब ने अब भी कोई काम ना किया, हुकूमत ने अब भी जो है एक्शन ना किया कोई, तो फिर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत 2 साल, पीपल्स पार्टी भी फारिग, नून लीग भी फारिग, सारी सियासी जमातें फारिग, पीटीआई को तो वैसे ही फारिग कर दिया, सब फारिग, और फिर टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत होगी 2 साल के लिए। तो सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। ओन चौधरी साहब है, इमरान खान साहब के साबका दोस्त, वो टेलीविज़न पर आए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, बड़ी मज़ेदार बातें कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बुशरा बीबी की बैत करना क्यों ज़रूरी था, और वो तो अपनी बड़ी बहन और वालदा से भी ज़्यादा इज़्ज़त देते थे, सारा कुछ चल रहा था, लेकिन फिर कुछ खराबियाँ हो गई। और इमरान खान साहब के हलफ उठाने से पहले इमरान खान साहब ने मैसेज भेजा ओन चौधरी को कि बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है और उसके मुताबिक तुम्हें हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं आना, और फिर वो नहीं जा सके। और ओन चौधरी का कहना है कि वो मैसेज वो उनके मोबाइल में अभी भी महफूज है, उनके पास आज भी मौजूद है इमरान खान साहब का मैसेज। तो जनाब, काम ही सारे ख्वाबों पर हो रहे थे, कहीं तावीज़, कहीं धागे, कहीं काले जादू, कहीं वो बताया ना कि जनरल साहब को भी जाकर बताया कि आप पर जादू हो गया है, वो तो उन्होंने टाल दिया हंसकर। उन्होंने कहा जी मुझ पर तो मेरी बेगम का जादू है, पहले से हुआ है, मुझ पर किसने करना। लेकिन वो काले झंडे और वो मुर्गियाँ जलाना और सब कुछ हो रहा था। और फिर मुर्शिदों के मुर्शिद पकड़े गए, तो उन्होंने भी बताया कि किस किस पर काले जादू हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ओन चौधरी साहब बता रहे हैं मुझे तो ख्वाब की बुनियाद पर आउट करा दिया। ओन चौधरी अकेले नहीं है, वैसे नईमुल हक साहब के साथ भी अच्छी नहीं हुई थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जहांगीर तरीन साहब की तो पूरी टीम उड़ा दी। जहांगीर तरीन साहब आउट हुए, फिर उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग, उनकी पूरी एक टीम मौजूद थी। खान साहब की खिदमत करते थे यार, सारा कुछ तो वो प्रोवाइड। खान साहब ने तो सारी उम्र ना कभी कपड़े खरीदे, वो सारे मांग तांग के लोगों के गिफ्ट दिए हुए पहनते थे, ना कभी खाना पल्ले से खाया। वो तो पुरानी आदत थी बेचारे की, खान साहब की। जब वो यूनिवर्सिटी में गए थे, बरतानिया गए थे पढ़ने के लिए, तब भी वहाँ पर बेनज़ीर वाले वाक़या जो अब उन्होंने खुद कोट किया हुआ है एक इंटरव्यू में, कि वो अच्छा खाना खिला देती थी तो हम भूखे सदियों के, और हम जाकर बैठ जाते थे खाना खाने के लिए। बहरहाल अब ओन चौधरी साहब बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पंजाब में बुज़दार को लगाना बहुत बड़ा जुल्म था, क्योंकि उनके ख्याल में वो बड़े नालायक आदमी थे, बड़े और भी बहुत कुछ कहा। उनका जी आप सोचे एक ऐसा बंदा जिसे नेस्ले और नेस्पाक का फ़र्क ना पता हो। अच्छा, वैसे मुझे भी अजीब सा लगता है कि ये दोनों लफ्ज़ बहुत रिजेम्बलेंस वाले हैं, वो साउंड में एक जैसे सुनने वाले हैं, ना इनके लोगो एक जैसे हैं। अच्छा, कोई लोगो देख कर ही किया हो ना, वो भी ज़रा मुख्तलिफ है, फ़ॉन्ट और वो डिज़ाइन जो है बड़ा मुख्तलिफ सा है। बट खैर, वो तो एल लगा हुआ था ना, लर्नर थे अभी, वो तो बताते थे कि मैं तो अभी सीख रहा हूँ, तो सीख रहे होते थे, आवाज़ आती है या नहीं आती। वो और बात है कि खान साहब ने उन्हें बेस्ट कारकर्दगी का अवार्ड दिया था कि वज़राए आला में बेहतरीन कारकर्दगी बुज़दार की थी। तो आप खुद सोचें कि इमरान खान साहब की नज़र में कारकर्दगी क्या होती थी। पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा मुल्क का, सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा, उसके वज़ीर आला थे बुज़दार, और बुज़दार को इमरान खान साहब बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड देते थे बाकी वज़राए आला के मुकाबले में। और लोग कह रहे हैं कि वो नालायक थे, जाहिल थे, पता ही नहीं था, सब कह रहे हैं, उनके अपने साथी कहते हैं, बाजवा साहब कहते हैं, पता नहीं कौन कौन कह रहा है, हर बंदा कहे जा रहा है कि वो बड़े नालायक थे। तो दूसरा वो बताते हैं फरा गोगी और एहसन गुजर की करप्शन का। वो कहते हैं मैंने जब ये खान साहब को बताया था कि ये बड़े करप्ट लोग हैं, मैं तो वहीं से आउट हो गया था, समझे। उसी टाइम से मेरा पता कटना शुरू हो गया था कि मैं अब नहीं चल सकता उनके साथ। तो दूसरा उन्होंने बताया कि वज़ीर आला हाउस में वो खुद गए ओन चौधरी साहब, तो उनसे भी पैसे मांगे गए काम के लिए। उन्होंने असद उमर को बताया तो असद उमर हंसने लग गए। ज़ाहिर है उन्होंने हंसना ही था, उनके ख्याल वो हंसे इस बात पर होंगे कि यार इसमें वो परेशान होने की कौन सी बात है, बुज़दार साहब हैं, उनकी हुकूमत है, तो पैसे दें, आपने काम करवाना है तो पैसे दे दें, या नहीं तो चलो खान साहब से कहलवा देते हैं कि यार अपना बंदा है, इसको छोड़ दे, कोई बात नहीं, इसका काम ऐसे ही कर दें।
तो ये सब कुछ चलता रहा और ऐसे ही तो नहीं डूबी कश्ती। ये जो एक वो बनाया गया था एक जाली बुत, लोगों की इतनी सारी हमदर्दियाँ दिला के, इतनी सारी वो जो है हिमायतें इकट्ठी करके, वो सारी दुनिया जहान से, मतलब पूरे पाकिस्तान से लोग तोड़ तोड़ कर लाए गए, उनकी पार्टी में शामिल किए गए। परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब रोते थे कि हमारी पार्टी से भी बंदे तोड़ के उनके पास भेजे जा रहे हैं। ये सारा कुछ हो रहा था और उसका एक वो बनाया गया, बुत बनाया गया, फिर उसे सादिक और अमीन डिक्लेयर कराया गया। सब कुछ करके भी कुछ भी नहीं हो सका और वो आज वो आर्टिफिशियल था ना, तो धड़ाम से नीचे आ गिरा है और अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, जिसके लिए अब तो नजूमी भी हमने वो, मैंने कल आपको जो भेजा अपना एक वीलॉग शेख तारिक इकबाल साहब के साथ भी हमने किया, और भी हमारे दोस्त जो कर रहे हैं वो सब यही बता रहे हैं कि खान साहब का मुस्तकबिल बड़ा तारीक है, अब उनके पास गुंजाइश नहीं है। वो जो उनके किस्मत के सितारे उनको ले आए थे यहाँ तक, और उन सितारों में जिन्होंने चंद चढ़ाए थे, बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब और उससे पहले वाले भी जितने भी थे, सब ने मिलकर किया था, वो सारे अब आउट हो गए हैं। अब जो लोग आ गए हैं वो उनकी हिमायत करने को तैयार नहीं है। तो फिर ज़ाहिर है जब वो वहाँ से हिमायत नहीं हो रही, जो जिन्होंने चंद चढ़ाने थे, तो फिर आप किस्मत के सितारे तो खुद ही गुरूब हो जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब के साथ हो रहा है और इमरान खान साहब अकेले नहीं है, पीपल्स पार्टी भी परेशान है, दोनों परेशान, एक इशू पर दोनों परेशान है, वो है MQM के धड़ों का इकट्ठे होना। उनके मुख्तलिफ धड़ों को इकट्ठा करके सामने लाया जा रहा है, जिसके बारे में PTI का तो रोना है कि हमारे मुकाबले में किया जा रहा है। अच्छा, PTI पहले भी आई थी तो वो थे, मौजूद थे, PTI ने अपने लिए जगह बनाई थी, लेकिन असल रोना तो पीपल्स पार्टी की तरफ से है। वो कह रही है हमारे लिए बंदोबस्त किया जा रहा है ताकि पीपल्स पार्टी को दोबारा मौका ना मिले। बड़े अरसे बाद गुंजाइश बनी थी, कराची में उन्होंने इमरान खान साहब को हरा के एक सीट जीती है, तो वो लग रहा था कि वो दोबारा आ सकते हैं, तो वो उनका भी रोना रो रहे हैं। बहरहाल सबसे अहम चीज़ ये है, वो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है, कौमी सलामती कमेटी, उसकी मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म साहब की सदारत में। हमारा मुल्क सीरियस थ्रेट का शिकार है, दहशतगर्दी की रोज़ाना ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। कल भी DI खान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है, रॉकेट लॉन्चर थे और दस्ती बम थे, इन चीज़ों के साथ, मतलब बुरे हालात हैं। तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बाकी सारी चीज़ें, ज़ाहिर सिक्योरिटी के वाले से भी बात हो रही है, उनसे मुकाबला किया जाएगा दहशतगर्दों का हर लेवल पर, और जितनी देर ज़रूरत पड़ेगी करेंगे। उसमें सलीम साफ़ी साहब का भी एक ट्वीट आया हुआ है, उन्होंने तो कहा है कि ज़राए के हवाले से खबर ये दी है कि अब तालिबान पाकिस्तान जो है उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ख़त्म, और सिर्फ अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात होंगे। उनके ज़रिए अगर फोर्स किया जा सकता है या कुछ मैनेज किया जा सकता है तो करेंगे, डायरेक्ट नहीं। अच्छा, उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि जब आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं तो फिर गिव एंड टेक होता है, आपको कुछ मार्जिन देना पड़ता है। तो शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये जो हमें भी ज़राए से ख़बरें मिली हैं वो ये है कि उन्होंने 2 बड़े काम किए हैं। एक तो ये बात की है कि दहशतगर्दी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस, कुछ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हर शख्स, हर गिरोह जो इस मुल्क की सलामती को, इस मुल्क के लोगों की सलामती को ख़तरे में डालेगा, उससे निपटा जाएगा सख्ती से। बड़ा क्लियर कट है इसमें। कोई अच्छा, और गुड और बैड वाली भी जो पॉलिसी थी वो भी ख़त्म, कोई गुड और बैड नहीं, सबके साथ यकसा सलूक होगा, किसी को फेवर नहीं दी जाएगी। दूसरा सबसे अहम एस्पेक्ट जो उसका आया है अभी तक इतलात के मुताबिक ज़राए से, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को फुल कॉन्फिडेंस दिया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप लीड करें, सब इदारे आपके साथ हैं, आपके मतहत हैं, आपकी कारकर्द उसमें सरबराही में चलेंगे, जैसे आप चाहते हैं वैसे चलाएं, और कोई सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं होगा, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि मुल्क के हालात ख़राब करे, कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर जो करना चाहते हैं करें, सियासी मैदान में आपको कोई नहीं रोकेगा। मतलब वो जो पुराने मामलात हैं ना, बाजवा साहब के और फैज़ हमीद साहब के कोई उसको रोक सकता था, अदम एतमाद की तहरीक को रोक सकता था, कोई अदालतों में जाके फ़ैसले करवा रहा था, ये सारी चीज़ें जो ये नहीं होगा। आपके पास फ्री हैंड है, कानून और आइन के मुताबिक चलते हुए आप जो स्टेप लेना चाहते हैं लें। अच्छा, ये तो रुदाद है इसकी नेशनल कौमी सलामती कमेटी की, जो मुख्तलिफ ज़राए से हमारे पास आ रही है। दूसरा बिल्कुल सेम इसको सपोर्ट करता हुआ एक एलिमेंट है जावेद चौधरी साहब का परसों का कॉलम, जो एक पहले कॉलम लिखा उन्होंने, जो बस मदा सराई थी
बाजवा साहब की, और उसमें फैज़ हमीद साहब की भी थोड़ी सी तारीफ़ें थी। दूसरा कॉलम जो उसमें लिखा उन्होंने, मैंने कल भी जिक्र किया था आपसे, उसमें फैज़ साहब के ख़िलाफ़ था और बाजवा साहब के ख़िलाफ़ था बेसिकली, और फैज़ साहब भी, दोनों को कर दिया। अच्छा, अब जावेद चौधरी साहब को सब लोग जानते हैं, और जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें तो बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो ऐसा मुमकिन नहीं कि फैज़ हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कोई चीज़ लिखते। तो अगर लिखा है तो इसका मतलब है ये क्लियर इंडिकेशन है हुकूमत के लिए, और जो भी समझना चाहे, कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, किसी को एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलेगी कि कोई बाहर बैठकर आज भी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ताने बाने बुन रहा हो, कोई साजिश हो सकती हो, कोई प्लानिंग हो रही हो, कोई एजेंडा बन रहा हो, कोई लोगों से कम्युनिकेशन का एजेंडा, कुछ नहीं होगा ऐसा, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो ऐसी हरकत करेगा वो काबिल गिरफ्त होगा। अच्छा, इसमें एक और 2 दिन पहले जो वाक़या हुआ है वो है मेजर इस्लान की गिरफ़्तारी। अगेन एक फ़ौजी अफसर की गिरफ़्तारी, वज़ीर आज़म का केस था, वज़ीर आज़म हाउस से टेप रिकॉर्डिंग, फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रही थी, उस पर उस शख्स की गिरफ़्तारी हुई है और वजाहत हुई है कि वो किसके कहने पर कर रहा था। बड़ी क्लियर हो रही हैं चीज़ें, हुकूमत के लिए बड़ा क्लियर पैगाम है दोनों सूरतों में। जावेद चौधरी साहब का जो कॉलम है वो हुकूमत के लिए पैगाम है। कौमी सलामती कमेटी की इजलास में तो बराह रास्त उनसे कह दिया गया बड़ा क्लियर कि वज़ीर आज़म साहब आप जिसके चाहे खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो जजों को 2 नंबर तरीके से फ़ैसले कराए गए हैं, झूठे सच्चे फ्रॉड करके किसी को फेवर करने के लिए और किसी को रगड़ा लगाने के लिए, इन सब में से किसी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ये वो 2017 वाले मामलात नहीं है कि लिखे हुए फैसले आएंगे और लोग पढ़ के सुना देंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आप कानून और आइन के मुताबिक चीज़ें चलेंगी, आप आए मैदान में काम करके दिखाएं और फ्री हैंड आपके लिए काम करें। अब सिर्फ हुकूमत के पास एक ऑप्शन है कि वो काम करके दिखाएं, और वो तमाम अनासर जो काम में रुकावट डाल रहे हों, वो चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे कोई दहशतगर्द तंजीम हो, जो भी हैं, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत का काम है कि वो एक्शन ले। और अगर हुकूमत एक्शन लेने में नाकाम रही और अगर हुकूमत ने अब भी हिम्मत ना दिखाई तो फिर अफवाहें तो और भी चल रही हैं, और वो अफवाहें हैं केयर टेकर सेटअप की, कि 2 साल के लिए केयर टेकर सेटअप आ जाएगा और फिर कोई पार्टी नहीं होगी। पार्टी जो है वो हुकूमत के पास आखिरी चांस है ये सियासी निज़ाम को बचाने का कि परफॉर्मेंस दिखाएं, काम करके दिखाएं। तो वो जो ताकतें मौजूद होती हैं जहां काम हो रहा होता है, जिसके बारे में हुकूमती वज़रा भी बाज़-औक़ात कह रहे होते हैं कि हमें इजाज़त नहीं मिलती काम करने की, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कुछ दिन पहले अपनी तकरीर में कहा, बल्कि गड़ी खुदाबख्श में कहा, उन्होंने कहा इमरान खान साहब के पास चांस है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में वापस आ जाएं, वरना उनके साथ जो कुछ होगा फिर हम उन्हें नहीं रोक सकेंगे। तो अगर ये सियासतदान बता रहे हैं तो इमरान खान साहब को तो छोड़ देना, उनको तो भूल जाएं आप, उनका तो मुझे नहीं लगता उनके पास गुंजाइश है आगे चलने के लिए। उनका अपना जो रवैया है वो इस तरह का है कि वो इस सिस्टम में मिल के चलना ही नहीं चाह रहे। सियासी निज़ाम में तो मिलजुल के जोड़ तोड़ करके एक दूसरे को गिव एंड टेक के साथ चलना पड़ता है, सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। आप सोलो फ्लाइट नहीं कर सकते, लेकिन खान साहब चूँकि करना चाह रहे हैं तो वो तो अब आउट हो रहे हैं, उनकी चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि अब आगे चलनी है। लेकिन जो मौजूदा सेटअप है PDM का, उनके पास भी शायद थोड़ा टाइम है, या तो वो फौरी तौर पे कुछ स्टेप्स लें सॉलिड, जो कि आर्मी ने मिलिट्री हमारी जो इस वक्त की कमान है, उन्होंने अगर ये फ़ैसला कर लिया है कि हुकूमत को फ्री हैंड देना है, तो हुकूमत को फिर अपनी उसको जस्टिफाई करना होगा, अपना कुछ करके दिखाएं। मईशत के हालात अच्छे नहीं हैं, दहशतगर्दी के फ्रंट पर फ़ौज ने लड़ना है, वो लड़ने के लिए तैयार हैं कि हम लड़ेंगे। अच्छा, सियासत और इकॉनमी के फ्रंट पे हुकूमत ने काम करके दिखाना है। तो अगर हुकूमत काम करेगी तो ठीक है, वरना वो 6 माह का कहकर 2 साल के लिए एक अलग सेटअप आ जाएगा, सब कुछ गैर सियासी होगा, कोई सियासी जमातें नहीं होंगी, सारी सियासी जमातें उड़ जाएंगी, फिर सब घर बैठेंगे या जो एग्ज़ाइल में चले जाते हैं, जैसे होता है ना कि दूसरे मुल्कों में जाकर बैठ जाना, वो सारा सिस्टम होगा। तो हुकूमत के पास, सियासी जमातों के पास मौका है, काम करके दिखाएं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए काम करें। ये काम करेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, उन पर लोगों का एतमाद बढ़ेगा, और फ़ौजी क़यादत को भी एहसास होगा कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं इन्हीं ने मसाइल को हल करना है, वो अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। तो खुला फ़ैसला, ओपन ऑप्शन है हुकूमत के पास। देखते हैं कि हुकूमत कुछ करती है या फिर
जो खदशात हैं उन्हीं की तरफ हमें जाना पड़ेगा। शुक्रिया।